स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रीटॉल्क पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिज़नेस के बारे में जो कि अगर आप करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ेगा, जिसे आप फॉलो करके जो है इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, यूँ तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती रेट पर आज हर कोई अपना कुछ करना चाहता है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन की वजह से सबका सपना जो है अधूरा रह जाता है। उसी को लेकर आज हम आए हैं इस बिज़नेस आइडिया के समझाने के लिए कि किस तरह से इस बिज़नेस को करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, इसमें लोकेशंस की क्या रिक्वायर्ड होती है, कहाँ पर इसको करना है, उसके बाद जो है प्रॉफिट कितनी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, हमारे YouTube चैनल रीटॉल्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की। देखिए, ये बिज़नेस है खाद बीज और जो फर्टिलाइज़र का जो दुकान होती है, यानी खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होती है उसका बिज़नेस। देखिए, हमारे देश जो है एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसान भाइयों की तादाद काफ़ी बड़ी है। हमारे देश चाइना के बाद दूसरी आबादी वाला देश है और दूसरी कृषि प्रधान देश है। इसके लिए हमारे देश में जो है फर्टिलाइज़र, जो खाद बीज और जो कीटनाशक की रिक्वायर्ड होती है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको करना है और कैसे इस बिज़नेस को करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को करने से पहले आपको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपको जैसे धान होती है, धान, गेहूँ, अनाज, जितने भी प्रकार की फसल उगती है उसमें कभी ना कभी जो है कीटनाशक यानी जो कीटनाशक की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड यानी विष की ज़रूरत होती है। कि जो फसल होती है उसमें काफ़ी तरह की बीमारियाँ देखने को मिलते हैं, जैसे फंगस की बहुत बीमारी होती है। उसके बाद जो है बहुत फंगस की या फिर और तरह तरह की जो है बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो इसको कैसे समझना है, समझने के लिए जैसे कोई अगर आपके पास आकर बोले कि मेरे जो धान की खेत है उसमें जो है फंगस की प्रॉब्लम है, तो आप क्या दवाई देंगे? तो इससे पहले आपको समझना ज़रूरी है, समझना पड़ेगा कि फंगस के लिए इस तरह की जो है दवाई देना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको जो है आपकी आसपास में जो जितने भी खाद बीज पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की दुकान होती है, वहाँ पर आप जो है 4 से 5 महीना नौकरी करने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप उस बिज़नेस इसके बारे में जो है एक समझ आएगी और समझने के बाद जो है आप इसको एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है लोकेशन, देखिए लोकेशन की बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर किसान भाइयों की तादाद बहुत ही कम होता है, तो वहाँ अगर आप करेंगे तो आपका बिज़नेस ग्रोथ थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर किसान भाइयों की आना जाना हर समय रहता है, जैसे
धान की जो मंडी होती है वहाँ पर अगर आप करते हैं तो जो किसान भाई होती है वहाँ पर आप अपनी जो धान या फिर किसी तरह की जब बेचने जाएगी तो वहाँ पर जो है आपकी दुकान से अपनी दवाई या खाद बीज खरीद कर लेकर आएगी। तो लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस बिज़नेस को करने के लिए। उसके बाद जो है लाइसेंस, देखिए लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी होता है इस बिज़नेस को करने के लिए। जैसे इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 3 प्रकार की लाइसेंस लेनी पड़ेगी। पहला है खाद, यानी जो फर्टिलाइज़र होता है उसका एक अलग लाइसेंस होता है, और जो बीज होता है बीज का फिर अलग लाइसेंस होता है, और जो कीटनाशक होता है कीटनाशक के भी अलग अलग लाइसेंस होता है। तो आपको इस 3 लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए आपको खाद की लाइसेंस आसानी से मिल जाएगी, बीज की लाइसेंस जो है आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड का लाइसेंस है ये थोड़ा ये काफ़ी मतलब ये थोड़ा मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री किए हैं तो आपको जो है आसानी से इसका लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएससी या केमिस्ट्री नहीं किए हैं तो आपको ये लाइसेंस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने बीएससी भी नहीं किया है, केमिस्ट्री भी नहीं किए हैं, तो आपके लिए आप 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में भारत सरकार ने हम जितने भी दुकानें होती है उस दुकान के लिए जो है एक जो पेस्टिसाइड का व्यवसाय करते हैं लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं होती है, तो भारत सरकार ने हमारे इन दुकानदारों के लिए एक 1 ईयर का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जो है हमारे कृषि विभाग में दिए हैं। तो आप जो है 1 साल की कोर्स करके इसकी लाइसेंस जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका लाइसेंस भी नहीं मिल पाया तो अगर मिला तो आप क्या करेंगे, कोई अगर बीएससी इन एग्रीकल्चर किए हैं तो आप जो है उससे कांटेक्ट करके उसको एक महीने की सैलरी देकर जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस की बात करें तो जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जीएसटी लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए अगर आपके पास 2 लाख है, 2 लाख से आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े स्केल में करना चाहते हैं तो 5 से 10 लाख तक 10 लाख देकर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही शुरू किया है तो आप जो है 2 लाख से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को बढ़ाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं माल को कहाँ से, मतलब कौन कौन सा खाद रखेंगे, बीज रखेंगे, उसके बाद जो है पेस्टिसाइड रखेंगे। देखिए हर स्टेट में अलग अलग खाद होता है, बीज होता है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगती है, तो आपको उस तरह से जो है फसल बीज, खाद बीज और कीटनाशक रखनी है। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिज़नेस को करके। देखिए प्रॉफिट की बात करें तो इस बिज़नेस को अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसमें ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकते हैं, कम भी प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन मायूस नहीं होना है, कि परेशान नहीं होना कि कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। देखिए इस बिज़नेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो प्रॉफिट बेहतर है, बहुत है। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड होंगे, कुछ ऐसे बीज होंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन प्रॉफिट इसमें काफ़ी अच्छा है। देखिए
जो दवाइयाँ होती है, दवाई में जो दवाइयाँ होती है जैसे कीटनाशक, उसमें 4% 5% 10% तक की इसमें ये होती है, प्रॉफिट होती है। और बात कर लेते हैं खाद की, जैसे फर्टिलाइज़र होता है तो फर्टिलाइज़र में कम होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। अगर आपने 50 किलो का एक बोरी बेचा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 या 50 रुपये की जो है प्रॉफिट होता है। और जो बीज होता है, बीज में काफ़ी मतलब बीज में बहुत ही प्रॉफिट होता है, 15% 20% 30% तक की प्रॉफिट होता है बीज में। देखिए, मान लो एक दवाई ऐसी है जो फसल की ग्रोथ को बढ़ाती है, यानी धान की ग्रोथ, मान लो कि धान होती है तो धान की ग्रोथ को जो है बढ़ाता है, तो ये होता है एग्रो। तो एग्रो में क्या होता है कि एग्रो में आप दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि ये ले लीजिए, इसमें आपकी धान की जो ग्रोथ अच्छी होगा, बेहतर होगा। तो आप अगर उसको लेते हैं तो जो दुकानदार होता है उसको जो है 20 से 25% या 30% या 50% तक की जो है प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी दवाइयाँ होती है जो जिसमें प्रॉफिट बहुत कम होती है। जैसे मान लो कि एक दवाइयाँ है जिसका रेट है 110 रुपया, लेकिन अगर आप किसान भाइयों को 120 रुपया में वो बेचते हो तो उसमें किसान भाई जो है नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उसकी प्राइस जो है 110 रुपया है। तो अगर आप उसको ज़्यादा करके बेचेंगे तो नहीं लेगा। तो कुछ में जो है प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें प्रॉफिट भारी भरकम होती है। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो इसमें ज़िम्मेदारी बहुत ही होता है, क्योंकि ये बिज़नेस ही ऐसा है ज़िम्मेदारी वाला बिज़नेस। क्योंकि ये बिज़नेस जो है ज़िम्मेदार इसलिए है कि मान लो कोई आपके ऊपर आप उसको ये बता कर दे रहे हैं कि ये दवाइयाँ लेकर जाओ, इसमें आपकी जो है फसल को अच्छा रखेगा, फसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मान लो कि अगर आप एक बीज दे रहे हैं, धान की बीज दे रहे हैं कि उसको ये बोलकर कि ये बीज जो है काफ़ी अच्छा है, आपकी ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है कम हो रहा है, तो थोड़ा किसान भाई जो है आपके ऊपर नाराज़ हो सकता है और आपकी कस्टमर जो है ख़राब हो सकती है। तो ये बिज़नेस जो है काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला बिज़नेस है। आप इस बिज़नेस को ज़िम्मेदारी के साथ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद आप सबका जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं। लेकिन जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले वीडियो काफ़ी आपको नॉलेजेबल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।